भगवान आपका लाख लाख शुक्र है, आपने आज सच में हम सब की खुशियां लौटा दी। दादी, नंदिनी माँ बनने वाली है और मैं माँ भी। दादी मुबारक हो, ये तो बहुत अच्छी खबर है। मुबारक हो जीजू, आप पापा बनने वाले हैं। आपको भी मुबारक हो, आप भी तो मामी बनने वाली हैं। और मैं भी मामा बनने वाला हूँ। इसकी सबको मिठाई खिला दीजिएगा, मैं मामा बनने वाला हूँ ना। अरे डॉक्टर साहब, आपने हमें इतनी बड़ी खुशखबरी सुना दी, खुशी के मारे हमने आपका शुक्रिया अदा भी नहीं किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो उस भगवान का अदा कीजिए जिन्होंने आज ये खूबसूरत करिश्मा कर दिखाया। डॉक्टर साहब, हम अपनी मेहनत से मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल सकते हैं, और आज अगर हमने आपको मना भी किया तो आप रुकेंगे थोड़ी ना। बचपन का सपना तूने आज पूरा कर दिया। अरे मामा बना दिया तूने हमें। आज हमारे खुशी के सामने खुशी शब्द भी छोटा लग रहा है। तूने भगवान को मजबूर कर दिया तेरे भाग्यों को बदलने के लिए, है ना? का तू रो कह रही है रे? अरे अब तो मुस्कुराने के दिन आ गए, हंसने के दिन आ गए, है ना? अरे मुस्कुरा बहना, मुस्कुरा। तेरी मन की इच्छा पूरी हो गई है। अरे तेरी झोली भर गई है रे। लगता है हमने सारे पैसे भारी बंटवा दिए। अम्मा जरा पैसे देना। जी भाई राजा। आज खुशी के मौके पर हम नंदिनी को शगुन देना चाहते हैं। भाई राजा, लगता है कि मैंने भी सारे पैसे बांट दिए। अरे तो क्या हुआ, हमारे पास है ना, ये लो 500 रुपया। अरे जब ये 11 रुपए हैं। ये 11 नहीं, 11 लाख है। हम इसी से नंदिनी को शगुन देंगे। भगवान करे तेरी झोली में हमेशा खुशियां रहे। अरे भगवान करे हमारी खुशी भी तुझे मिल जाए। फ्रेंड्स, ईद तुम्हारे बाप बनने की खुशी में है। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। नरसिंह, ये लो मिठाई खाइए, हम नाना बन गए हैं। और सुनिए सुनिए सुनिए, इधर आइए। ये भी लेकर जाइए और अस्पताल में सबको मिठाई खिलाइए।
हमारा रजवा भी तो आज मामा बन गया, है कि नहीं? लेके जाओ, लेके जाओ, जाओ जाओ। पापा, हमारे लिए बस आपका आशीर्वाद ही काफी है। राजा भैया, अब तो आप खुश है ना? अरे नंदनी, खुशी के मारे हमारे पैर तो जमीन पर नहीं टिक पा रहे। कब से हम ही सपना देख रहे हैं। अरे तू तो सिर्फ एक बार माँ बनी है, हम तो एक साथ 2 बार माँ। अरे मामा बनने जा रहे हैं हम। हाँ, कब से हम ये सपना देख रहे हैं कि कोई हमें मामा करके पुकारेगा और हम प्यार से उसे अपने गोद में ले लेंगे। जानती हो नंदिनी, बचपन में गरीबी की वजह से जो सुख हम तुम्हें और अंबर को नहीं दे सके, हम ये आने वाले बच्चे को देंगे। तू देख लेना रे। अरे आज अगर अम्मा यहां होती तो नानी बनने पर कितनी खुश होती वो। और देख, इस घर में कितनी सारी खुशियां दे दी है। अभी घर में हमें कोई मामा करके पुकारेगा, बाबा करके पुकारेगा, और तो और हमें ताऊ करके भी पुकारेगा। अरे घर में 3-3 बच्चे आने वाले। अरे भाई, कैसे संभालेंगे हम इतने सारे बच्चों को, हैं? अरे अपनी जल्दी कीजिए ना, देखो नंदिनी आ गई है। अरे रुको, कितनी सारी खुशियां लेकर आए हो तुम दोनों इस घर में। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। हम जानते हैं आप जहां कहीं भी होंगी बहुत खुश होंगी आज, लेकिन काश आज आप हमारे साथ होती। आपके तीनों बच्चों का घर परिवार खुशियों से भर गया है, और ये सब आपके आशीर्वाद के कारण है अम्मा। नंदनी और अंबर अपने परिवार में बहुत सुखी है अम्मा। आप तो यही चाहती थी ना कि हम 3 भाई बहन हमेशा एक साथ रहे, खुश रहे। आपके आशीर्वाद से हमने आपका ये सपना पूरा कर दिया है अम्मा। आपने नंदनी और अंबर की जो जिम्मेदारी हम पर सौंपी थी अम्मा, हमने वो जिम्मेदारी निभा ली अम्मा। तुम्हारी जिम्मेदारियां खत्म नहीं हुई बेटा, तुम्हारी जिम्मेदारियां तो और बढ़ गई हैं। इस घर में जो नए मेहमान आने वाले हैं उन सबकी भी तो देखभाल तुम्हें ही करनी है, जैसे नंदनी और अंबर की देखभाल की। तुम्हें पता है राजा, अल्लाह जिससे बहुत प्यार करता है ना बेटा, उसी को चुनता है कि वो घर का बड़ा बने और घर की जिम्मेदारी उठाए। अल्लाह ने तुम्हें चुना है और ये सारी जिम्मेदारियां तुम्हें उठानी होंगी। इस घर का अगर कोई बड़ा है तो वो आप है फातिमा भी। अगर आपके आंचल का साथ नहीं होता तो पता नहीं आज हम 3 भाई बहन कहां भटक रहे होते।
हम तो फिर भी बड़े थे फातिमा भी, लेकिन अंबर और नंदिनी को अगर किसी ने माँ की ममता दी है तो वो आप है फातिमा भी। अरे आप जैसी माँ अगर हमारे साथ हो तो हमें किस बात की चिंता है? जिस माँ का बेटा तुम्हारे जैसा हो, जिस पत्नी का पति तुम्हारे जैसा हो, जिस बहन का भाई तुम्हारे जैसा हो, बेटा वो बहुत नसीब वाले होते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हम भी उन नसीब वालों में से एक हैं जिसे तुम जैसा बेटा मिला। सच भाई राजा, हम कितने खुशकिस्मत हैं जो हम आपके परिवार का हिस्सा बने। अरे इस घर में सब एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। बस अब तो भगवान से यही प्रार्थना है कि अगले जन्म में मुझे आपकी सखी बहन बनाकर ही भेजे। हे भगवान, कल से झूठ मूठ का मुस्कुरा मुस्कुरा के ना मेरी तो गालों और इन जबड़ों में इतना दर्द हो रहा है। मेरी तो किस्मत ही खराब। जब भी खुशियां मेरे पास आने वाली होती है ना, झट से उनमें ग्रहण लग जाता है। क्या बताओ, इस भाई राजा की दौलत पाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। कितने सारे झूठ बोले और तो और अपना घर भी जला दिया। लेकिन उस कमबख्त नंदिनी को पता नहीं क्या पड़ी थी बच्चा पैदा करने के लिए। अरे अगर बच्चा पैदा ना करती तो अच्छा रहता ना। भाई राजा की सारी दौलत हमारी हो जाती और ये दौलत तो मुझे मिल ही जाती। और अब तो हमारे हाथों में बस इतना सा हिस्सा ही आएगा और इतने से हिस्से से कादम्बरी तेरा क्या होगा? दीदी, आपने मुझे बुलाया? वो क्या है ना कि नंदिनी जब से बेहोश हुई और अस्पताल में इतना समय बीत गया तो तेरे से बात करने का मौका ही नहीं मिला। क्या है ना कि नंदिनी माँ बनने वाली है। अरे इससे बढ़ के खुशी तो मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकती। एक बात को लेके मुझे बड़ी परेशानी हो रही थी। उस दिन ना मैंने पार्टी में देखा था कि नंदिनी और दादी इकट्ठे खड़े थे और नंदिनी ना हाथ जोड़कर दादी से कुछ गिड़गिड़ा के कह रही थी। अरे बड़ी परेशान थी, रो भी रही थी। ठीक है, उसने नींद की गोलियां नहीं खाई होंगी, लेकिन डॉक्टर ने कहा था ना कि कोई मानसिक तनाव के कारण ही नंदिनी का ऐसा हाल हुआ है। तुझे नहीं लगता कि दादी के साथ बात करने के बाद ही उसका ऐसा हाल हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं है कि नंदिनी के बेहोश होने का कारण वो दादी है? मेरा मतलब है नंदिनी तेरे से बात तो करी होगी ना? नंदिनी ने तुझे बताया तो होगा कुछ? दीदी प्लीज, आप बिना फालतू की बातें लेकर बैठ जाती हैं और मेरी तो समझ में नहीं आता कि आप कहना क्या चाहते हैं। उस दिन पार्टी में मैं भी था और मुझे तो नहीं लगता कि दादी और नंदिनी के बीच कोई ऐसी बात हुई है जिसका रिश्ता नंदिनी के बेहोश होने से है। आप बिना कहाँ की बात कहाँ ले जाती हैं? बेकार की बातें करने की बजाय हमें नंदिनी की सेहत के बारे में सोचना चाहिए। नंदिनी को हमारी जरूरत कभी भी पड़ सकती है। मैं जा रहा हूं उसके पास। तुम कब सुधरोगे? कादम्बरी प्लीज, ये जासूसी करना बंद करो। इतने दिनों बाद इस घर में खुशियां आई और तुम ये बेकार की बातें लेकर बैठ गई। देखो, तुम्हारी वजह से मैं पहले बहुत शर्मिंदा हो चुका हूँ और वो नींद की गोलियों की वजह से सब लोग कितने परेशान हो गए थे। अरे अरे मैंने खुद नंदिनी के कमरे में वो नींद की गोलियों की खाली शीशी देखी थी। तो चुप करो तुम। तुम्हारे दिमाग में कभी भी कोई भी अच्छी बात आ ही नहीं सकती। पर मैंने कुछ पर मैंने नहीं। देखो कादम्बरी, अभी हवा में तीन मारना छोड़ दो और अगर नहीं कर सकती तो मुझे तुम्हें साइकियाट्रिस्ट के पास दिखाना पड़ेगा। बहुत दिनों बाद इस घर में खुशियां आई हैं। अब तुम्हें बदलना होगा कादम्बरी, और अगर नहीं बदल सकती तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें इस घर की खुशियों को छीनने नहीं दूंगा, समझी तुम? हाथ आई दौलत मेरे हाथ से निकल गई
वो तो किसी को दिख ही नहीं रहा। क्या पति और क्या भाई, मुझे तो कोई समझने वाला है ही नहीं भगवान। बार बार हर कदम पर हमारे सर पर ही हार का धब्बा क्यों लग जाता है आर्यन? क्यों? क्या बात है दादी, इस बार तो हमारी हार अद्भुत हुई है दादी। हमारी कश्ती वहां पे डूब गई जहां से मंजिल बहुत करीब थी। सब कुछ हमारे मुताबिक हो रहा था। नंदनी हमारे इशारे पर नाच रही थी, बिल्कुल कठपुतली की तरह। लेकिन फिर भी हम हार गए दादी। हम कैसे हार गए दादी? हमें तो अब भी यकीन नहीं आ रहा। वो बांझ नंदिनी मां कैसे? ये कैसे हो सकता है आर्यन? लेकिन ऐसा हुआ है दादी। ये वही डॉक्टर है ना दादी जिसने कहा था कि नंदिनी कभी मां नहीं बन सकती, और आज यही डॉक्टर सबको कह रहा है कि नंदिनी मां बनने वाली है। किसी को इस बात का यकीन नहीं होता अगर डॉक्टर की रिपोर्ट नहीं मिलती। जिस जमीन पर खड़े होकर हम हमारी जंग लड़ रहे थे, वो जमीन हमारे पैरों के नीचे से निकल गई है आर्यन। अब हम क्या करें आर्यन? बहुत कुछ करेंगे दादी, बहुत कुछ। माना कि आज वक्त और किस्मत दोनों बलराज ठाकुर के साथ है। बार बार उसकी किस्मत ही तो है जो बलराज ठाकुर को बचा लेती है। लेकिन अगर एक बार भी किस्मत कहीं मेरा साथ दे गई तो बलराज ठाकुर की बर्बादी तो तय है। कहते हैं ना, वक्त कभी एक सा नहीं रहता। एक ना एक दिन वक्त सबका बदलता है, मेरा भी बदलेगा। तब आएगा खेल का मजा दादी। वैसे भी असली खिलाड़ी तो वही है ना जो अपनी चालें वक्त के साथ चले। जीत का मजा तो तब है दादी जब उसमें थोड़ा इंतजार हो, तभी जीत को हासिल करने का मजा है दादी। आर्यन, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कहना ये चाहता हूं दादी कि अगर किस्मत को यही मंजूर है तो यही सही। हार का मातम मनाने से बेहतर है कि हम आने वाले जंग की तैयारी करें। अगर नंदिनी ये सोचती है कि एक छोटी सी जीत से उसके घर में खुशियां लौट सकती हैं तो वो गलत सोचती है दादी, बहुत गलत। जब तक आर्यन जिंदा है वो बलराज ठाकुर और नंदिनी को चैन की एक नींद भी नसीब नहीं होने देगा। मैं वादा करता हूं दादी कि बलराज ठाकुर और नंदिनी की खुशियों को अगर मैंने अपने इन हाथों से गम के कफन नहीं पहनाए तो मेरा नाम भी आर्यन नहीं।